रजब भट्ट तशद्दुद केस जो है वो नया रुख अख्तियार कर गया है। वो अपना यूनिफॉर्म फटा हुआ दिखा रहे हैं। फिर एक वीडियो आती है जिसमें कुछ लोग थाना सिटी कोर्ट में मुबैना तौर पर दाखिल हुए, SHO को तलाश करते हैं, SHO की कुट लगाते हैं, मारते पीटते हैं। वकला की जानिब से प्रेशर था पुलिस पर अपना पर्चा करवाने के लिए और पुलिस ने वो पर्चा नहीं दिया। उसको मार पीट तशद्दुद घूसों मुक्कों का बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो खुद मान गए हैं कि ये अना का मामला है मुबैना तौर पे। आपकी इतनी औकात नहीं है, डैशबाजियां छोड़ दें। माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। नदीम इसके साथ 6-7 SPCA वाले और ऐसे जो आप सिटी कोर्ट के कहाँ हैं? ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची में रजब भट्ट तशद्दुद केस जो है वो नया रुख अख्तियार कर गया है। इसकी संगीनी में इजाफा हो गया है, शिद्दत बढ़ गई है। हालात यहाँ आ गए हैं कि अब मजीद फरीकैन जो है वो भी वकला के रडार पर आ रहे हैं। उनको भी मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। बाकायदा थाना सिटी कोर्ट जो है वहाँ पर वकला बड़ी तादाद में मुबैना तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक 30 से 40 वकला जो हैं वो थाने में दाखिल हुए हैं। थाने में दाखिल होकर उन्होंने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की है, मुख्तलिफ मोबाइल्स पर रिकॉर्ड किया जाता रहा है और तलाश किया गया कि थाने के SHO कहाँ बैठा हुआ है। फिर उसको ढूंढ कर उसको मार पीट तशद्दुद घूसों मुक्कों का बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप हैरान होंगे कि SHO को क्यों मारा पीटा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको आगे चल के बताएंगे। द प्रॉब्लम इज़ कि नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि आपको इसमें बड़े रंग ढब इसके बदलने की कोशिश की गई। किसी ने कहा कि ये मजहबी मामला है, किसी ने इसको कुछ कहा। हालांकि अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वो वकील भाई साहब जो हैं अल्लाह उनको हदायत दे, उनके ईमान की हिफाजत फरमाए। वो खुद मान गए हैं कि ये अना का मामला है मुबैना तौर पे। क्यों? क्योंकि उनका वन लाइनर यह है कि वकला के बारे में बात की है, वकला के बारे में बात की। भाई हाथ जोड़कर आपको बात कहते हैं कि भाई कानून के मुहाफिज हैं आप। डंडे से अगर आप लोगों को सुधारने की कोशिश करने लगेंगे तो भाई हर मुआशरे का हर तबका डंडा निकाल लेगा। वी कैन नॉट हैंडल एवरीवन। अभी एक वकील की जानिब से, मियां अली इशफाक की जानिब से, चूंकि उसके मौक्किल को मारा गया है, उसकी मुद्दत में मुकदमा करवाया गया है। मुझे खतरा है कि वकला वर्सेस वकला कहानी ना शुरू हो जाए। और मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनल वकला को इस नॉन प्रोफेशनलिज्म को कंडेम करना चाहिए। इतलात आ रही हैं जी कि रजब भट्ट को मारने पीटने के बाद, नानी वाला को मारने पीटने के बाद मियां अली इशफाक और उसकी टीम के साथ जो हद तक का मामला किया गया, उसके बाद जब ये टॉक ऑफ द टाउन चीज़ें हुई, हकायक सामने आना शुरू हुए, तो उसके बाद ऑल ऑफ द सडन एक वीडियो आती है जिसमें एक वकील साहब जो मार धाड़ में पेश है, वीडियोस बना रहे हैं, साथ सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें कर रहे हैं, वो अपना यूनिफॉर्म फटा हुआ दिखा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, बीइंग अ लॉयर, किसी भी लॉयर के लिए मौजूदा सिचुएशन में आज से नहीं 1-1.5 दहाई से उसका यूनिफॉर्म जो है ना वो इतना सेक्रेड है, इतना मुकद्दस है किसी भी शख्स के लिए। बेल्ट फोर्सेस में भी ऐसा ही है और होना भी चाहिए। समझ आती है बात की कि वो यूनिफॉर्म पर जज्बातियत की हद तक दीवाने हैं। समझ आती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने कलम के हवाले से बात करते हैं और इसमें मैं उनके साथ हूं। बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक यूनिफॉर्म दिखाया जाता है जो फटा हुआ है, पंजाबी के अंदर लीरो रोया है। और फिर उसके बाद एक वीडियो आती है, फिर अचानक से एक और वीडियो आ जाती है। उस वीडियो में तो गवाहियां ली गई। फिर एक वीडियो आती है जिसमें कुछ लोग थाना सिटी कोर्ट में मुबैना तौर पर दाखिल हुए, SHO को तलाश करते हैं, SHO की कुट लगाते हैं, मारते पीटते हैं। और वजह क्या बताई जा रही है? जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह ये बताई जा रही है कि मियां अली इशफाक की मुद्दत में एक मुकदमा हो गया जिसमें रजब भट्ट को और नानी वाला को मारा गया था। खैर नानी वाला का उसमें जिक्र नहीं है, रजब भट्ट का और फाइनेंशियल मामलात का जिक्र है, 3-1 लाख रुपए की छीनने का मुबैना तौर पर। अब कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। कहानी का एक और रुख आया कि वकला ने, कराची के मकामी वकला ने चाहा, कोशिश की अपना पर्चा करवाने की और उस पर्चे को मुबैना तौर पर नानी वाला से एसोसिएट करने की कोशिश की गई। रजब के साथियों से एसोसिएट करने की कोशिश की गई कि उन्होंने वकील साहब पर हमला किया।
اور obviously اس کے بعد پھر انہوں نے بھی اپنے پرچے کی کوشش کی. موقف یہ اپنایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر کہ وکلاء کی جانب سے پریشر تھا پولیس پر اپنا پرچہ کروانے کے لیے, اور پولیس نے وہ پرچہ نہیں دیا. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, میں بتا رہا ہوں. اور پھر ایونچولی 30 سے 40 وکلاء جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں تھانہ سٹی کورٹ میں. تھانے میں گھس کر ایس ایچ او کو تلاش کرتے ہیں, تھانے میں گھس کر اس کی درگت مناتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور پھر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ریکارڈ کرنے کے بعد ان چیزوں کو وائرل کرتے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے کہ وکلاء کے الیکشنز ہیں obviously. ابھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ الیکشنز خیر و عافیت کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, تو یہ الیکشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر سال یہ الیکشنز ہوتے ہیں. میری دستبستہ درخواست وکلاء برادری سے بھی کہ بھائی خدا را وکلاء کو, اپنے جو ہمارے پروفیشنل وکلاء بھائی ہیں, وہ ان وکلاء کو سمجھائیں کہ خدا کا نام لیں. ابھی آپ کلیئرلی کہہ رہے تھے ابتدائی طور پر کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے, ہماری جانیں حاضر, ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے, ہمارا خاندان, قبیلہ قربان. آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ وی ور دا کریٹیک آف رجب بٹ. آپ کے اس ایکٹ نے, جس کو ابتدائی طور پر مذہب کا رنگ دیا جا رہا تھا, اور پھر کلیئرلی یہ بات کہہ دی گئی کہ جی یہ وکلاء کے بارے میں گفتگو کا نتیجہ ہے. نہ کریں, ایسا نہ کریں, کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ the day ریاست اپنا رستہ لے گی, ہم سب کے لیے وکلاء ہمارے سر کا تاج ہیں. اس تاج کو پنجابی کہندے نے پگاں پھڑ کے رکھنیاں پیندیاں نے, سراں نہ سرداریاں نے. تے خدا را اس مقدس پیشے کی تکریم کی حفاظت کریں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مزید ہم اس ضمن میں, یہ چھوٹا سا پرابلم تھا, انا کی, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریئٹرز کی انا کی لڑائی ہے. دونوں طرف کانٹینٹ کریئٹرز ہیں, اور اگر کوئی کانٹینٹ کریئٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ فساد پھیلا کے مطمئن ہو جائے گا, وہ چاہے یہ پارٹی ہو, وہ جو منہ ٹیڑے ٹیڑے کر کے رجب باتیں کر رہا تھا, یا کوئی مونچھیں گھما کے بات کر رہا ہو, یا کوئی کہہ رہا ہو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے, ہم سب لوگ مل کر اپنا اجتماعی نقصان کر رہے ہیں. ریاست سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو مزید پھیلنے سے پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے, اور اس کو آہنی ہاتھوں سے دیکھا جائے. رجب کو اس کے جرائم کی سزا دی جائے, نان پروفیشنل وکلاء کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے, اور عدالت جانے کا رستہ محفوظ بنایا جائے. کیونکہ اگر عدالت جانے کا رستہ محفوظ نہیں ہوگا تو ہم انصاف کا خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس کے ثمرات بتا دوں. ہم کانٹینٹ ریکارڈ کرتے ہیں, ہم پنجاب میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, کوئی بندہ عدالت نہیں جانا چاہتا. ہر بندہ کہتا ہے جو چاہتے ہو دیں گے, سی سی ڈی کو دے دو. خدا کا خوف کریں. جوڈیشل سسٹم کی بساط کو ہم کیوں لپیٹنے پر آ گئے ہیں؟ یہ ہمارے سر کے تاج ہے. نظام عدل, اس کو صحت مند بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.